हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया फिटनेस टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या करता है और हम कहाँ से ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं और इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज़ होती हैं। तो ये सारा हम इस वीडियो में जानते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए विटामिन डी का जानते हैं। विटामिन डी फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में बनता है। एक रिसर्च के अनुसार 90 to 95% इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी कम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हमें होता है कि हम फिटनेस की बात करते हैं। तो विटामिन डी जो है वो बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हमारे टीथ, इनके लिए, इनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये बोन्स में मिनरलाइजेशन करता है। बोन्स में जो मिनरल्स हैं उनको स्प्रेड होने में, उनको अब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हम कैल्शियम और फॉस्फेट बोन की हेल्थ के लिए लेते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन बिना विटामिन डी से नहीं होता। अगर आप कैल्शियम तो ले रहे हैं बोन हेल्थ के लिए, पर अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कैल्शियम हमारी बोन्स में अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो विटामिन डी है ये बहुत सारी डिजीज़ से हमें बचाता है, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फ्लूज एंड मेंटल इलनेस, जिसमें डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया, बहुत सारी डिजीज़ हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हम उनका भी शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने काम करने वाला विटामिन डी हमें मिलता कैसे है, आइए हम जानें। विटामिन डी फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ही बनने वाला विटामिन है, जो हमारी स्किन में एक हार्मोन रहता है, जो सन से रेज आती हैं, यूवी रेज, उनके साथ मिलने से रिएक्शन होके विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। फाइनल स्टेज में लिवर एंड किडनी भी इसमें सहयोग करते हैं। तो हमें अपने लिवर को फैटी नहीं होने देना, वो हमारी फिटनेस का वो है। तो लिवर को ठीक रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये तो हमें मिला। तो ये जब सन से हमें मिलता है तो फिर इतना डेफिशिएंट क्यों होता है, सब में डेफिशिएंसी क्यों आती है, आइए बताएं। किन में कम होता है? जो लोग इंडोर रहते हैं, जब बाहर जाते हैं तो अपने को पूरा कवर करके जाते हैं, जहाँ सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं। साइंस ने माना है कि अगर हम सनस्क्रीन 8 फार्मूला से ऊपर यूज़ करते हैं तो वो हमें हमारी स्किन में यूवी रेज को एंटर नहीं होने देता। तो जिन लोगों का डार्क कंप्लेक्शन है उनमें भी विटामिन डी कम होता है, और जो ओबीज हैं लोग, उनमें लिवर फैटी रहता है तो फॉर्मेशन होने में दिक्कत होती है, उनमें कम रहता है। और वो लोग जो हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ों पे रहते हैं, उनमें भी विटामिन डी में कमी पाई जाती है। और जेनेटिकली कुछ लोगों में विटामिन डी कम होता है। तो ये इनके किन लोगों में कम होता मैंने बताया। और इसके कम होने से क्या होता है, कम में तो कम रहने तो क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। विटामिन डी कम होने से हमारी बोन हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है, हमारी मसल हेल्थ। जब बोन और हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी तो हमें बोन से बार बार फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और मसल हेल्थ कंप्रोमाइज़ होने से मस्कुलर पेन्स, हमें छोटे छोटे काम करने में मसल पेन हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ना और इरिटेशन, ये सब चीज़ें हमें आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिलता कहाँ से है? कुछ डाइट भी है जो हमें विटामिन डी प्रोवाइड कराती है। न्यूट्रिएंट, इसका न्यूट्रिएंट पार्ट है वो मैं बताती हूँ आपको। एग योक में मिलता है, फिश में मिलता है, एंड फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड होते हैं जिनके अंदर बना के डाला जाता है। फोर्टिफाइड योगर्ट मिलेगा, फोर्टिफाइड मिल्क मिलेगा, एंड सनशाइन। तो इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमें चाहिए कितना। जो नॉर्मल अडल्ट लोग हैं,
प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। और जो 70 से ऊपर एल्डरली लोग हैं उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली रिक्वायरमेंट है। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी रिसर्च हुई है कि जो हमें खाद्य पदार्थों से विटामिन डी मिलता है उससे डबल हमारा जो है, जो हम सनलाइट से लेते हैं वो डबल हमें मिलता है उस अमाउंट से। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमें कितनी देर सन एक्सपोजर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि हमें विटामिन डी मिले। नंबर 1, जब आपको सन एक्सपोजर लेना है तो आपकी स्किन जो है, आपका मैक्सिमम एरिया शुड बी विदाउट क्लोथ। इसके कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई क्लोथ की, कोई ग्लास की। डायरेक्ट सनलाइट का इंटरेक्शन होना चाहिए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज्ड पार्ट होने चाहिए। हमें टाइमिंग जो मानी गई है इसकी 10 से 3 के बीच में जो सनशाइन है उसमें यूवीवी रेज ज़्यादा मानी जाती हैं। और समर में, बाकी विंटर में भी होती है बट पीक जो है वो समर में माना जाता है और वही 10 से 3 का टाइम है। और कितना हमें एक्सपोजर लेना है, तो साइंटिफिक स्टडी ने ये पाया कि अगर हम 15 मिनट से लेके 1 आवर तक सन का एक्सपोजर लेते हैं तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर कई लोगों ने पाया कि वो सन में देर तक भी रहे और कि उनकी स्किन हल्की हल्की रेडिश होती है, तो उस टाइम में उस पूरी स्किन जो रेडिश हुई, पूरा हमारी बॉडी एक्सपोज हुई और पूरी रेड हुई, तो वो उतनी देर में हमने 15,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट हमने विटामिन डी ले लिया। क्योंकि फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है ये फैट सोल्युबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। अगर हमने वो 15-20 हज़ार इंटरनेशनल यूनिट ले लिया तो ये हमारे नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में काम आता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको विटामिन डी के बारे में बताया। अगर हम विटामिन डी लेते हैं, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम अच्छे से अपने फिटनेस जर्नी कर पाते हैं, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग सब कर पाते हैं और बीमारियों से बचते हैं, वही हमारा एम है। तो इस जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड्स।